अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। आपके लिए कोई दूसरा मेहनत करने नहीं आएगा। जीत के लिए तलब होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो दोस्तों आज मेरा प्रैक्टिस सेट का दूसरा ब्लॉग्स है, जो कि मैंने पहले ब्लॉग्स में आपको बताया था। वो है प्रैक्टिस 1 था, जिसमें मैं आपको बताया था सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों कि मुझे किस किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती थी। मैथ और रीजनिंग रीजनिंग तो कम थी, मतलब कहने का है उसमें कम ही टॉपिक्स थे। बट जो मैथ थी उसको लेकर मुझे टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम थी, जो कि मैं टेस्ट सॉल्व कर रही थी, मॉक टेस्ट दे रही थी। उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो थे उसमें मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे, रॉन्ग हो जा रहे थे। तो मैंने उन सभी टॉपिक्स पे मैंने बात की थी, वो भी पिछले वीडियो में दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हैं अच्छी होंगी और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपनी। तो फ्रेंड्स, आप तो पता है कि आज संडे है और मेरा डेली ब्लॉग्स नहीं आता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट मैं जितना समय मिलता है, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो अपना पढ़ाई करती हूँ, मतलब कहने का है मुझे रिवीजन करने का ही टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि आज जो चैप्टर वाइज है उस दिन मैंने क्या क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो मैंने मुझे सॉल्व करना है टॉपिक, वो मैंने आपको बताया था। तो आज मेरा जो है स्ट्रेटजी क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। तो वो जो मेरा पहला वीडियो था इससे पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था रीजनिंग और मैथ में। मैथ में मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं टेस्ट सॉल्व कर रही थी दोस्तों, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर रहे थे, मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज नहीं किया है अभी तक। मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी दोस्तों। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसमें मैंने कहने का मीन्स ये है कि मैंने उसमें बताया था कि मैं ये टॉपिक्स जो हैं मुझे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आज क्या है, मैं उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स को और इसके आगे का मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी गाऊंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करूँगी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रही हूँ। दोस्तों, आप भी अगर कमेंट करिएगा, आप भी अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट वाइज एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा और मैं भी आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। तो चलिए आगे का वीडियो में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहा है तो इस टॉपिक्स को मैं सॉल्व करूँगी। और दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है मुझे इस कॉन्सेप्ट तो पता है, बट दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है मॉक टेस्ट जब सॉल्व करो, मतलब मॉक टेस्ट लगाओ, तो उसमें बहुत ही इजी आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स है मुझे आता है, बहुत ही इजी है। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाते हैं जो फंस जाएंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से जब मैं सॉल्व कर रही थी तो जो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं एक बार टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि क्वेश्चन कोई भी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रैक्टिस में सॉल्व करूँ वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी अच्छी हो और मेरे क्वेश्चन भी अच्छे हों दोस्तों। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे फोकस कर रही हूँ और इसके साथ साथ में और एक और टॉपिक्स जो सॉल्व करूँगी दोस्तों इसके साथ साथ में, क्योंकि 2-3 ऐसे थे जो रीजनिंग के उसमें क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो मैंने सोचा कि इसी वक्त मैं टेस्ट लगाऊंगी और मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज को सॉल्व करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, एक और बात बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को, मैं सिर्फ बुक से सॉल्व नहीं करती हूँ, मॉक टेस्ट सिर्फ बुक से नहीं लगाती हूँ, मतलब कहने का है जो टेस्ट है वो मैं सिर्फ बुक से नहीं करती हूँ। मैं मॉक टेस्ट मतलब ऑनलाइन भी करती हूँ और कभी कभी क्लास भी अटेंड करती हूँ, जैसे कि मुझे जिस टीचर के पास समझ में आता है उस टीचर के पास मैं पढ़ती हूँ ऑनलाइन दोस्तों। तो इसके साथ साथ ये जो रफ वर्क में आपको कॉपी जो दिखा रहे हैं रजिस्टर्स है दोस्तों, तो इस पर मैं रफ वर्क करती हूँ। और आपको यूपीएसआई का जो मैं बुक दिखाऊंगी स्पेशल रीजनिंग का, तो दोस्तों ये यूपीएसआई का स्पेशल रीजनिंग का बुक है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों सबसे पहले मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मतलब कहने का मैं बुक से सॉल्व करती हूँ, भले ही ऑनलाइन पेपर हो बट मैं बुक से सॉल्व करूँगी, क्योंकि उससे मुझे ये पता चलता है
मेरा मॉक टेस्ट कैसा है और मैं कैसे मुझे कितना मतलब कहने का है मैं अनुभव मुझे पता चल जाता है दोस्तों कि मैं अगर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, आप हो या कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बट तो आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप जो स्कोर आपका कैसा है। इस बुक में दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, माता रानी की चुनरी रख दिया था। मुझे थोड़ा भक्ति में ज़्यादा विश्वास है, आध्यात्मिक चीज़ें जो है मुझे विश्वास रहता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने बुक में रख दिया था और साथ-साथ में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए माता रानी की चुनरी जो है ये मेरी बुक में रखी है। देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यूपीएसआई रीजनिंग की बात कर रही थी, तो अब मैं रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है मैं उसी को सॉल्व करूँगी, जिस जिस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती जो मैंने आपको दिखाया है। और दोस्तों इसमें 2 टॉपिक्स और भी हैं। मुझे नंबर सीरीज़ जो है दोस्तों उसमें मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो नंबर सीरीज़ जो है मैं आज उसको भी सॉल्व करूँगी, क्योंकि दोस्तों उसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। पिछले टेस्ट मैंने जो पिछला टेस्ट लगाया था मतलब वीडियो में आपने बताया था उसमें भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। इस बार आज जो मैंने टेस्ट किया है उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, और जो कोडिंग डिकोडिंग का होता है उसमें गलत तो नहीं हुआ था, बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट वो भी मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना है। तो मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आज मुझे एकदम क्लियर करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पूरा मतलब क्लियर कर, क्योंकि मुझे आज फुल टाइम मिला है, तो मैं इसलिए टॉपिक वाइज ही सॉल्व करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों जो रीजनिंग का प्रैक्टिस था मतलब टॉपिक्स वाइज जो था उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब कुछ समय बाद में फिर से मैथ का सॉल्व करूँगी। प्रैक्टिस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा स्कोर आपका जाएगा। बट मुझे एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मुझे ऑनलाइन में ये तो मेरा मैथ का कैलकुलेशन है, इधर रीजनिंग का है, इस तरह मैंने किया है। तो ये यूपीएसआई की जो स्पेशल मतलब रीजनिंग की है दोस्तों, इसमें ये जो मेरी घटना चक्र की है दोस्तों, इसमें वो भी सबमिट है, मूल विधि के भी क्वेश्चन है कुछ पहले स्टार्टिंग में टॉपिक्स में। तो दोस्तों मैं कुछ समय के बाद में अब ये जो एसआई का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये भी हैं इसमें दोस्तों, और मुझे प्रैक्टिस इसका भी करना है, और कौन से टॉपिक्स करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें दोस्तों ये होता है कि सॉल्यूशन भी दिए होते हैं। प्रैक्टिस हर बुक में होता है वैसे, बट इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट तो मैंने सॉल्व किया था, उस वीडियो में बताया था, और ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, और इसके बीच में दोस्तों मैं जो प्रैक्टिस की हूँ वो ऑनलाइन की हूँ, बट ये आज ऑफलाइन में कर रही हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसमें 160 क्वेश्चन है, यूपीएसआई का आपको पता होगा 160 ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज इसको सॉल्व करूँगी। तो दोस्तों ये बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये बुक है, ये यूथ की है, और मेरे पास अग्रवाल की भी है दोस्तों, उसको भी मैं सॉल्व करती हूँ, बट आज मैं यूथ की ही सॉल्व करूँगा। इसकी जो प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करूँगी मैं यूथ की। तो इसमें भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया था दोस्तों, थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम होता है मुझे, और मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आपको कि कौन कौन से मुझे टॉपिक को प्रॉब्लम हुई, मुझे मेरे क्वेश्चन गलत हुए, मतलब इतने ईजी थे दोस्तों, मेरे मेरे वो गलत हो गए। जो टाइम इन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब वो उसमें से क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे थे, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे, और डबल टाइम वाले जो थे ना वो जो होते हैं दोस्तों, और स्ट्रीम से उसको मुझे थोड़ा सा देखना है, बोर्ड स्ट्रीम जो होता है। और मुझे दोस्तों जो टाइम एंड वर्क का जो ट्रिपल कार्य दिया होता है, जो पहला कार्य करने के बाद चला जाता है दूसरा तीसरा, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जबकि मुझे बहुत इजी लगता था। मैं सच में मैंने सोचा कि मुझे पहले इसी सॉल्व करना। मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं प्रैक्टिस में देखी और मैंने गाइडेंस भी लिया, मतलब कहने का है सर से, मतलब सर जो आदित्य रंजन सर हैं क्लास, मतलब उनसे मैं करती हूँ पढ़ती हूँ, तो मैंने क्लास भी की, मैंने तुरंत पढ़ा कि मैं भूल कैसे गई कॉन्सेप्ट में, सच में वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। तो आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, बट मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, और मैं आज प्रैक्टिस सेट फिर से सेकंड प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे दिखाया कि जो प्रैक्टिस सेट है, और पहला तो प्रैक्टिस सेट मतलब पहला सेट जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने कई टॉपिक्स पे बात की थी, और उसमें मैंने फुल ब्लॉग्स भी आपको स्ट्रैटेजी दिखाई थी पढ़ने की। दोस्तों मैं किस टाइम क्या करती हूँ, और सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन है उसमें। तो दोस्तों आप पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, बट इसमें मैं यही बताने आई हूँ आपको। दोस्तों मेरा कई लोग भी कमेंट करते मैथ कहाँ से पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो दोस्तों, तो हमें कमेंट में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा रेगुलर क्लास तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा इतना भी वीक नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ। बट दोस्तों
क्या होता है, अगर आप प्रिपेयर करना छोड़ देंगे, कोई भी है, हम हैं, आप हैं, अगर आप तैयारी करना मतलब कंपटीशन की जो आप कंटिन्यूटी जो होती है, वो कंटिन्यूटी जो आप छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे, मतलब कहने का कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो बस वही मेरे साथ हुआ कि मैं कॉन्सेप्ट भूलने लगी थी, इसलिए मेरे क्वेश्चन गलत होने लगे। बट मैं अब अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, मतलब कहने का है अब मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। मैं टॉपिक वाइज नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं मॉक टेस्ट जरूर लगा लेती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी बने रही। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट को एक लगा चुकी हूँ और मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रही है, क्योंकि दोपहर का समय है। तो मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। अब मैं क्योंकि रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने घर का काम निपटा करके मैं तुरंत ही बैठ गई पढ़ने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज मैं अपना टाइम पूरा दूंगी, इधर उधर टाइम नहीं करूँगी दोस्तों। तो इसलिए मुझे थोड़ा नींद से आ रही है, तो मैं दोपहर का समय है तो मैं थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई फिर से पढ़ाई करने के लिए, मतलब कहने का है मैंने आधे घंटे रेस्ट किया है लगभग। और मैथ का जो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि जो मैंने हिंदी नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे मैथ और रीजनिंग पे फोकस करनी थी, क्योंकि मुझे मेरे जो मैथ और रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन जो है मेरे गलत हो जा रहे थे, तो मैंने इसलिए मैथ रीजनिंग पे फोकस किया। तो अब फ्रेंड्स मुझे मैथ रीजनिंग मैंने हो गया। अब मुझे स्टैटिक्स जीके को पकड़ करनी है, मतलब पकड़ बनानी है, सॉरी पकड़ बनानी है मतलब कहने का है। तो मैं स्टैटिक्स जीके के भी क्वेश्चन थे उसमें, मतलब क्वेश्चन थे क्या, आधे ही मॉक टेस्ट जो लगाओ, तो उसमें भी मेरा क्वेश्चन एक गलत हुआ था दोस्तों। यूनेस्को जो है उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और ओलंपिक से आपको याद करके ही जाना है। हाल ही में जो 6 महीने का करंट अफेयर आपको पता ही होना चाहिए। मैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन में बता रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चन जो थे और मेरे कौन कौन से रॉन्ग हुए, मैं उन पे भी आप लोगों को बताऊंगी मेरे कौन कौन से गलत हुए। तो फ्रेंड्स आपको स्टैटिक्स जीके जो है उस पर काफ़ी पकड़ बनानी है, और जिससे आप स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको मूल विधि भी तैयार करनी है। ये आपको पता है यूपीएसआई में मूल विधि के क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं, और केजेस से जो होते हैं केस, जैसे कि कहीं का नाम दिया होता है। मैंने पिछली बार 9,000 प्लस भर्ती में मैंने एग्ज़ाम जो दिया था, उसमें भी मुझे मेरा केसवा बनाम का जो क्वेश्चन था, मतलब मुझे याद तो सही से नहीं आ रहा, बट ऐसे ही कुछ था। तो उसमें से 2 क्वेश्चन में एक मेरा सही हो गया था, बट एक गलत हो गया था। तो कहने का मीन्स है जैसे आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, वैसे ही मूल विधि पे भी फोकस बनानी है। बट दोस्तों आपको तो पता है कि यूपीएसआई में हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आप एक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो इतना करके चलिए कि आपको जीके जीएस जो स्टैटिक्स है उसमें बस पासिंग मार्क्स ले आए, तो मुझे लगता है सिलेक्शन आप हम सब लोगों का होने की संभावना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, तो इतना नहीं है कि आप मैथ, रीजनिंग और छोड़कर अगर आपने जीके जीएस नहीं तैयार की तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक्स आपको दिखा रहे थे ये मॉक टेस्ट में है, मतलब प्रैक्टिस सेट जो मैं सॉल्व कर रही थी मैथ का, तो ये मेरा सॉल्व हो चुका है। क्योंकि मैंने हिंदी सॉल्व नहीं किया था दोस्तों, मुझे बहुत नींद आ रही, तो मैंने रेस्ट करके उसके बाद ही मैंने आपको बताया था वीडियो, मतलब बंद करके मैंने थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद ही मैंने ये आपको बताया है, मतलब कि ये टॉपिक मैंने सॉल्व किया है दोस्तों। इसके साथ साथ में सॉल्यूशन भी दिया होता है, बहुत ही अच्छे से इस बुक में दिया है। तो मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो मैं उनको देख लूँगी मॉक टेस्ट में। और दोस्तों इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन गलत नहीं हुए मेरे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस सेट मैं पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ। बट फिर भी मैं सॉल्व कर रही थी इसको, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है। मेरे पास पिछले जो यूपीएसआई के कई सेट रखे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उन सभी को सॉल्व करूँ, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो उसमें भी हैं, और जो नए आए हुए हैं, मतलब अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, अदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पे भी मुझे पकड़ बनानी है। क्योंकि जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं सभी टॉपिक्स को, मतलब जो एग्ज़ाम एसएससी को लेकर यूपीएसआई, यूपीपी और जितने भी हैं अदर स्टेट वाइज, तो उन सभी को मैं सॉल्व करूँगी। क्योंकि दोस्तों मैथ का लेवल कोई नहीं होता है, मैथ तो सब वही होती है, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रख सकते हैं। तो मुझे मेरा कहने का मतलब है कि मुझे, और दोस्तों ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये डिस्टेंस, सॉरी जो टाइम डिस्टेंस है, इसको इसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं घुमा के, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कई बार सॉल्व की हूँ, तो मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर गलत हुए हैं।
तो इसलिए मैं सोचती थी कि मैं इसे आज मैं इतना कंप्लीट कर लूँगी कि मेरे मॉक टेस्ट में अब की बार एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। क्योंकि बहुत ही अफ़सोस होता है जब ईज़ी जो टॉपिक होता है उसमें से अगर क्वेश्चन गलत हो जाएँ, तो लगता है कि मेरा कोई कुछ तैयार ही नहीं है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप ही मुझे सजेस्ट करिए प्लीज़। अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मुझे भी सजेस्ट करिएगा। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, मैं कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं करती हूँ, ना ही मैंने कभी लाइफ में की है दोस्तों। मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी ही की हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा काफ़ी हद तक मैंने अच्छे स्कोर भी किया है दोस्तों। ये आपको दिखा रही हूँ जो रफ वर्क मैंने किया है, मैथ का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, तो ये इस रफ पे मैंने किया है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बहुत कैलकुलेशन होता है मैथ में, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है सच में। मेरा तो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन भी बहुत वीक होगा था मतलब। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपको मतलब थर्ड जो प्रैक्टिस दिखा रहे हैं आपको, आप मुझे ये सॉल्व करना है। इसके बाद से फ्रेंड्स, मुझे जो मैं अभी जो मॉक टेस्ट लगाई हूँ उसमें कौन से टॉपिक्स से मेरा क्वेश्चन आया है, उसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। इसमें जो संविधान है इसमें से ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा जूम करके, कौन सा क्वेश्चन था, मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन दोस्तों आया था। एक मेरा आर्टिकल से भी गलत हुआ, तो ये मुझे भी संविधान के जो टॉपिक्स हैं ये भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से। मुझे लगता था बहुत अच्छे से आता है। 249 जो है आर्टिकल्स, ये 249 आर्टिकल्स जो है दोस्तों, इसको ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मतलब इस टॉपिक से था। तो दोस्तों आर्टिकल भी मुझे बहुत ईजी लगते थे, बट जब मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे लगा कि मुझे आर्टिकल्स भी फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आज आर्टिकल्स भी अपना फिनिश कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से करके, क्योंकि आज मैं पूरा समय मिला, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सारे सब्जेक्टों को क्लियर कर लूँ। क्योंकि दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर हो या फिर टॉपिक्स वाइज हो, या फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर फ़ोन लैपटॉप से या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने 2 टेस्ट लगा लिए इतनी देर में, पहले किया और रेस्ट करने के बाद मैंने एक टेस्ट लगाया, सॉल्व किया दोस्तों। जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ टॉपिक यूनेस्को से, इससे मैंने बताया था कि जो मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी उसमें प्रीवियस के जो क्वेश्चन थे इससे क्वेश्चन था। और ये खिलाड़ियों के नाम है दोस्तों, इनको जरूर पढ़ना है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस में क्वेश्चन था। और पिछली बार की जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी प्रीवियस के दोस्तों, भी मैं फुल तो नहीं किया है बट मैंने कई लगाए हैं, तो उसमें से प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर का जो पेपर मेरा कहने का मीन्स है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसमें भी क्वेश्चन है। तो ये यूनेस्को से आपको हेरिटेज से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये यूनेस्को जो है ये टॉपिक्स, इसको भी मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से सच में नहीं पढ़ाई की है। और इसके बाद ये हिंदी जो लूसेंट है दोस्तों, इसको भी मुझे फिनिश करनी है। आज ही मैं चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, हिंदी में क्या है, हिंदी में बहुत ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता मुझे, बट मुझे एक एक इसमें कन्फ्यूजन, मुझे जानते हो क्या होता है हिंदी में, जो सॉरी तत्सम और तत्भव होते हैं ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा। तो तत्सम और तत्भव हैं, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि ये तत्सम या तत्भव है सच में। तो मुझे इस पर भी थोड़ा सा फोकस बनानी है। तो हिंदी जो बुक है इसमें मुझे तत्सम और तत्भव पढ़ना है, सबसे पहले मैं इन्हीं को पढ़ूंगी। उसके बाद उसको क्या पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये, तो आपको पता होगा कि जो पर्यायवाची और विलोम्स हैं इनको कहीं कहीं से ऐसे आते, तो आपको मीन्स भी नहीं पता होता है, तो इनको भी थोड़ा सा मुझे आज देख लेना है। बाकी हिंदी का जो मैंने जो आज तो मैं हिंदी का नहीं पहले सॉल्व की हूँ, सेकंड में मैंने देखा था, बट जो पहले मैंने हिंदी का सॉल्व किया तो हिंदी का स्कोर तो मेरा काफ़ी अच्छा जाता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, बट दोस्तों मेरे इतना समझ लो कि मैं 30 तो नहीं कर पाती हूँ अभी, बट मेरे 25 से ऊपर हो जाते हैं। बट इतने क्वेश्चन मुझे किसी टॉपिक में नहीं, आज तक नहीं सही हुए अभी तक, मतलब जो मैंने टेस्ट किया है। रीजनिंग में भी बहुत कम जाता है, और हिंदी मैथ में भी। तो हिंदी का मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा जाता है, तो हिंदी में इतना मुझे डिफिकल्ट नहीं होता है। बस इतना होता है मुझे प्रैक्टिस पे है, क्योंकि हिंदी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। हिंदी मेरी यूपीपी में, जो यूपीपी का पेपर मैंने कभी दिया है थोड़े दिन पहले, जो हुआ आप लोगों को पता होगा, तो उसमें भी हिंदी मेरा बहुत अच्छा था। तो हिंदी पे ज़्यादा पकड़नी, और हिंदी के लिए तो आपको पता होगा RWA पे जो बेस्ट टीचर हैं कौन से, वो है नवीन सर, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हिंदी का जो है, हिंदी को भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया है, मतलब कि टॉपिक्स वाइज देख लिया है। और टाइम भी हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। प्रैक्टिस थोड़ा सा कर ली हूँ, और क्योंकि दोस्तों छुट्टी मिलती है तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो आज की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।